महिलाओं पर बढ़ता जा रहा है अत्याचार। थाना सदर बाजार के क्षेत्र अंबेडकरपुरम में विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर अपने माता पिता और परिजनों के साथ ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां पहुंचकर उनसे न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम मोनिका है। मेरी क्या मामला है मोनिका जी? सर मैं यहाँ एसएसपी के यहाँ आई हूँ अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए। सर मेरी शादी 16 मार्च को धर्म सिंह मौर्य के बेटे पौरुष मौर्य से हुई थी। जी। मेरी सास उमा नेगी मौर्य जो कि बीजेपी में एक बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने शादी के 15 दिन बाद तक मुझे बिल्कुल सही रखा। 15 दिन के बाद शादी के डिमांड आने लगी कि 4 लाख रुपए लेकर आओ। सर मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं, रिटायर्ड अध्यापक, 75 साल जिनकी उम्र हो गई है, उन्होंने देने से मना कर दिया। तो सर वो घर छोड़ के आ गए हमें, मेरी सास मुझे घर छोड़ के आ गई। उसके बाद हम लोगों को मेरे जीजी के थ्रू हमें बुलाया गया कि घर पर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। हम लोग घर गए। घर जाने के बाद वहाँ पे वो लोग नहीं थे, सिर्फ नौकर था। नौकर ने बदतमीजी की मेरे साथ, मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी की। वहाँ पे फिर हमने 112 को कॉल किया, कॉल करके बुलाया, सारा मामला पुलिस को समझाया। मेरी सास ने फ़ोन पे ही पुलिस से बात कर ली कि आप इन्हें यहाँ से भेज दो, मैं 2 बजे आऊँगी, 2 बजे बैठ के बात करते हैं। हम लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर मेरे जीजा जी हम सबको लेकर गए, वहाँ पर बात करने के लिए गए हम लोग। वहाँ पे उन्होंने प्री प्लान करके हम लोगों को बाउंसर के थ्रू पिटवाया है, मारा है। मुझे चोट लगी है, गले में चोट लगी है, मेरे जीजा जी को चोट लगी है, मेरी मम्मी को चोट लगी है और मेरे भाइयों के ऊपर चाकू से वार किया गया है। जिस तरह से आपकी शादी मार्च में हुई थी, कितने समय आप ठीक रहे हैं? उसके बाद सर मैं शादी के बाद 15 दिन तक सिर्फ सही रही हूँ। उन लोगों का एटीट्यूड मेरे साथ 15 दिन तक सही रहा। उसके बाद सर कोई खाना नहीं देना, उत्पीड़न करना, मेंटल हरास करना, मारना, मतलब पति आके ऐसे ही मार जाता था, थप्पड़ मार देना, ये करना। सास को हमेशा टोन कसना, क्या लेकर आई है, हम तो 1 करोड़ की एक्सपेक्ट कर रहे थे तुझसे। और सर जब मुझे घर छोड़ के गए तो मेरे हाथ में एक फर्रा थमा दिया उन्होंने 30 लाख का, जो कि बैंक लोन है। कहते तेरे पति का नाम है ये और इसको तुझे उतारना है, ना कि हमें उतारना है, हमें दहेज चाहिए। ऐसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने उनको दिया था? सर शादी में मेरे भाइयों ने लोन लेके, मेरे पापा ने अपनी सैलरी पे लोन लेके, पेंशन पे लोन लेके सर 13 लाख की गाड़ी दी है, 4 लाख का गोल्ड मुझे दिया था, जो मेरी सास को, मेरी ननंद को, उनके हस्बैंड को और मुझे दिया था। और सर 5 लाख रुपए कैश में दिए थे। सर घर का सामान, फर्नीचर, बर्तन वगैरह, सर खुद की शॉपिंग कराई है उन लोगों की। आप लगातार 5-6 दिनों से परेशान है, थानों सर, के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ जी सर। कप्तान साहब के आप पास आई हैं, हाँ तो जी। कप्तान साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है और आप क्या चाहती हैं? सर जिस तरह से हम लोग पीड़ित हैं, हमारे चोट लगी हुई है, हमारी रिपोर्ट लिखी जाए और मैं चाहती हूँ उन लोगों को सज़ा दी जाए। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दमयंती है सर। किस मामले को लेकर आप आए हैं? सर मैं अपनी लड़की के मामले को लेकर आई। मेरी लड़की बहुत परेशान है। बेटी की शादी कब करी थी आपने? मार्च में करी थी, 16 मार्च में जी। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ जी उनकी कैडी से कैडी सख्ताई ऐसी करी चाहिए, अगर किसी और की लड़कियों को भी ऐसी धोखा ना करा किसी के साथ में। तो आज आप एसएसपी साहब के पास आए हैं, किस विषय को लेकर? मेरा नाम परीक्षित है और मैं अपनी बहन की तरफ से एसएसपी साहब से मिलने आया हूँ। हमने अपनी बहन की शादी 16 मार्च को की थी और बहन को कुछ दिन सही रखने के बाद उसकी सास के द्वारा प्रताड़ित किया गया और पति के द्वारा उससे पैसे की डिमांड की, ना खाना दिया जाता था और ना से रखा जाता था। और उसके बाद हमें इन्होंने 5 सितंबर को बुलाया, हमारे जीजाजी को कॉल किया 4 तारीख को कि इनको लेके हमारे घर पे आ जाओ, क्योंकि फैसले मैं खुद करती हूँ, मैं बीजेपी की लीडर हूँ। और फिर इन्होंने वहाँ पर बाउंसर बिठा रखे थे, कुछ अज्ञात लोग, हम जिन्हें जानते नहीं, उनके द्वारा हम पे हमला किया गया, चाकू से हमला किया गया जिसमें हमारे जीजाजी के हाथ टूटा है, बहन का भी हाथ टूटा है, मेरी मदर को भी चोट आई है और फादर को भी और भाई को भी। उसके बाद पुलिस वालों ने हमें थाने भेज दिया और थाने से हम मेडिकल कराने गए। हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई पुलिस के द्वारा और आज 4 दिन बाद हम एसएसपी साहब के यहाँ पे आए हैं अपनी दरख्वास्त लेकर। हम चाहते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर आज आप कप्तान साहब के आए हैं, किस विषय में आए हैं, क्या मामला है पूरा? सर मेरा नाम अमित कुमार है और मैं लड़की पक्ष की तरफ से उनका जीजा लगता हूँ। ये मेरे साले हैं
और आज मामला सर ये था कि ये लड़की तो हमारे कॉलोनी में ब्याही थी, लेकिन कुछ टाइम सही रहने के बाद में ही इसको दहेज के लिए काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था। इस संबंध में इनकी सास का मेरे पास फ़ोन आया और मुझे बोला गया कि इन लोगों को मेरे घर पे लेके आ जाइए, और मैं फ़ैसले अपने घर पे बैठ के करती हूँ। मैं क्योंकि नेता हूँ, मैं ऐसे करके भाजपा नेता हूँ, तो मेरे घर पे ही जो बात होगी, मेरे फैसले और कोई करेगा नहीं। इन्होंने दबाव डाला तो हम लोग लड़की पक्ष को लेकर इनके घर पे चले गए, जहाँ हमारे पास पहले से ही मौजूद लोगों ने मारपीट की बाउंसर्स के थ्रू, और हमें बहुत कुछ मारा पीटा गया। और पुलिस को वो वीडियो दिखाया गया जहाँ पे हम लोग बीच बचाव करते हुए उनको बाहर हमें धकेला गया घर से। वो वीडियो पुलिस के दिखा करके हमारे ऊपर मुकदमे कायम करा दिए गए हैं। सहारनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट।